हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में कॉमन सेंस से संबंधित चर्चा की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी कैंडिडेट्स न्यू इस चैनल पर विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इस लेक्चर में हम सभी कॉमन सेंस से संबंधित चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे कॉमन सेंस है क्या। किसी भी पोस्ट में यदि कैंडिडेट पोस्टेड होते हैं, उसके बाद जो सेवाएं प्रदान करते हैं, अपने सेवा को प्रदान करने का जो तजुर्बा और तरीका है, वहीं पे आपका कॉमन सेंस भी दिख जाता है कि उस व्यक्ति का कॉमन सेंस कितना है, क्या है। कोई भी एस्पिरेंट अथवा कोई भी कैंडिडेट किसी भी पोस्ट में पोस्टेड है, उन सभी के लिए कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। कोई भी एस्पिरेंट लाइफ में है, उन सभी के लिए भी कॉमन सेंस की आवश्यकताएं होती है। यदि कैंडिडेट्स किसी भी पोस्ट में पोस्टेड हैं, उनके लिए भी कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। कॉमन सेंस है क्या, अब उस पर आते हैं। मान लीजिए एक टीचर द्वारा किसी कक्षा में छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है, उस टाइम पे टीचर द्वारा अपने छात्र छात्राओं से किस प्रकार व्यवहार करते हैं और अपने जो समझाने का तरीका और लैंग्वेज क्वालिटी, इन सभी में उस टीचर की कॉमन सेंस को जांच सकते हैं। टीचर की कितनी कॉमन सेंस है। जिस प्रकार मान लीजिए एक एग्जांपल, किसी स्टूडेंट को टीचर द्वारा पढ़ाने के क्रम में गधा बोल दिया जाता है, तो ये चीजें कितना सही है। किसी भी इंस्टीट्यूशन अथवा स्कूल, कॉलेज और भी विभिन्न जगहें जहां पर स्टडी से संबंधित चर्चा होती है, उन सभी संस्थानों का बात किया जाता है। टीचर द्वारा कैंडिडेट्स को पढ़ाया जाता है, उस टाइम पे यदि उस कैंडिडेट्स को गधा शब्द बोल के ट्रीट किया जाता है, तो ये कितना हद तक सही है। इसी शब्द से, ये जो गधा वाला शब्द है, इसी शब्द से उस व्यक्ति की कॉमन सेंस पता चल जाती है। जिस व्यक्ति द्वारा उस टाइम पे पढ़ाया जाता था, उस व्यक्ति की नॉलेज जीरो है, क्योंकि एक शिक्षक का जो पोस्ट है, पूरे दुनिया में सबसे बड़े पोस्ट में से एक माना जाता है शिक्षक का पोस्ट को, क्योंकि वे भारत के भविष्य को तैयार करते हैं। इसीलिए शिक्षक के बिना भविष्य निर्माण करना भी असंभव है। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षक की आवश्यकताएं होती है, और शिक्षक की लैंग्वेज क्वालिटी इस प्रकृति की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट को गधा और गधी शब्द की संबोधन करेंगे, और एक शब्द पूरा ट्रेंड में चल रही है, पागल, ये शब्द भी प्रयोग कर देते हैं। टीचर अथवा विभिन्न वर्गों, समाजों में पागल शब्द की चर्चा की जाती है और पागल शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जिस व्यक्ति द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी कॉमन सेंस इसी शब्द के माध्यम से आप जान सकते हैं। उस व्यक्ति की नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों ही जीरो हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस प्रकृति की बातें करते हैं, वो व्यक्ति उसी क्वालिटी की व्यक्ति है। इसीलिए उसी प्रकार के जो शब्द होते हैं उस व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार का शब्द
उनके मुंह से आएंगे। यानी यदि टीचर भी पागल बोलते हैं स्टूडेंट को, ये भी गलत है। उस टीचर की 1% भी नॉलेज नहीं है। यदि नॉलेज होती तो ये सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। एक टीचर को भावनात्मक रूप से चीजों को महसूस करनी होती है। कितना हद तक ये चीजें सही है, उन सभी को मनन भी करने पड़ते हैं। एक शिक्षक को मनन करते हुए सभी शब्दों को समझने की प्रयास करना चाहिए एक टीचर को, और किस हद तक की लैंग्वेज प्रयोग करनी चाहिए एक शिक्षक को, यह भी सोचने वाली बातें हैं। वर्तमान समय पर ये सभी घटनाएं हमको दिख रही है, इसीलिए उन सभी मुद्दों को आप सभी के समक्ष चर्चा कर रहे हैं कि एक शिक्षक द्वारा इस प्रकार इस प्रकृति की शब्द जो प्रयोग की जाती है, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को आप प्यार से अपनी जो शिक्षा है उस शिक्षा को प्रदान करें, ताकि कैंडिडेट को लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ग्रहण भी करेंगे। गधा, गधी और पागल, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल कोई भी कैंडिडेट्स अथवा कोई भी पोस्ट में पोस्टेड एम्प्लॉय कोई भी नहीं करेंगे। इन सभी अपमानजनक शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? जिसके पास कुछ भी बुद्धि नहीं है, कॉमन सेंस जीरो है, उस व्यक्ति द्वारा इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि उनको भी नहीं करनी चाहिए, कॉमन सेंस नहीं है, इसी के वजह से उस व्यक्ति द्वारा इन सभी शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन एक शिक्षक अथवा किसी भी पोस्ट में, छोटे से छोटे सरकारी पोस्ट में पोस्टेड कोई भी एम्प्लॉय इन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे प्रकृति के, छोटे कोटि के जो शब्द होते हैं उन सभी का जो प्रयोग करेंगे कोई भी सरकारी एम्प्लॉय, तो उन सभी का सम्मान भी डाउन में जाएंगे और उनका कॉमन सेंस भी पता चल जाती है कि उस एम्प्लॉय की कितनी कॉमन सेंस है। वो जो शब्द का प्रयोग कर रहा है, किस कोटि की शब्द प्रयोग कर रहा है, उसी से पता चल जाती है उस एम्प्लॉय की नॉलेज और कॉमन सेंस कितना है। क्योंकि बिहेवियर जो है, बिहेवियर से भी आदमी की नेचर पता चल जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से आप 5 मिनट बात कर लेंगे तो उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उनके बारे में आपको सभी डेटा प्राप्त हो जाती है, उनके बारे में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आपके पास चली आती है 5 मिनट बात करने से ही। तो इसीलिए कोई भी कैंडिडेट अथवा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोटे कोटि के शब्दों का प्रयोग ना करें, ठीक है, क्योंकि छोटे प्रकृति के शब्दों का प्रयोग करने से उस व्यक्ति की सम्मान भी डाउन होती है और कॉमन सेंस की पता चल जाती है, उस व्यक्ति की कॉमन सेंस जीरो है। अन्यथा इतनी छोटी प्रकृति के शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो मुख्य रूप से इस लेक्चर में टीचर से संबंधित आप सभी को ये लेक्चर है, क्योंकि कोई भी टीचर छोटे प्रकृति के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल, यहाँ पर टीजीटी में पोस्टेड एक टीचर किसी वर्ग में अपने कक्षाएं ले रहे हैं और स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट को कोई भी एक दूसरी नाम से पुकार देते हैं, जो कि एक फालतू वाला नाम है, उसका कोई मकसद ही नहीं है। वो स्टूडेंट का नाम रख दिया जाता है, उसी नाम से सभी कोई मजाक भी बनाते हैं और इसी प्रकार से शिक्षा भी प्रदान की जा रही है और टीचर भी उसी नाम से पुकारते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस जगह से भी टीचर की सम्मान डाउन होती है और कॉमन सेंस की भी पता चलती है। इसलिए टीचर भी समझने की प्रयास करें हमें किस कोटि के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे प्रकृति के शब्दों का प्रयोग ना करें कोई भी एम्प्लॉय, और मुख्य रूप से टीचर ना ही करें, ठीक है, क्योंकि टीचर एक भविष्य को निर्माण करने जा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर स्टूडेंट्स, उन सभी के मस्तिष्क में आप जो भी चीजें डालते हैं वो चीजें उनके कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और जितने छोटे कोटि के चीजों को आप डालेंगे उतना ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कैंडिडेट्स और स्टूडेंट भी, क्योंकि अच्छी
कोटि के जो शब्द होते हैं उनको कम ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि छोटे प्रकृति के जो शब्द होते हैं उनको ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, और इसी चक्कर में स्टूडेंट भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कोई भी टीचर कम से कम छोटे प्रकृति के शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी भी स्टूडेंट्स को गधा गधी इन सभी पागलों कोई भी शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो संबंध है उस संबंध को बरकरार रखते हुए टीचर अपनी शिक्षाएं प्रदान करेंगे और स्टूडेंट शिक्षा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये सभी शब्द जो है बहुत नीचे कोटि के शब्द हैं और उस शब्द का प्रयोग एक टीचर के मुंह से सभ्य समाज में ये नहीं चलने वाली है, क्योंकि एक सभ्य समाज को गढ़ने के लिए कई दशक लग जाते हैं और एक एक शब्द का प्रयोग यदि टीचर इस प्रकार से करेंगे तो एक सभ्य समाज कितना नीचे जा सकती है आप सभी अनुमान लगाएं। इसीलिए कोई भी कैंडिडेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अथवा एक टीचर नीचे कोटि के जो शब्द है उन सभी का इस्तेमाल ना करें और उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी पठन पाठन को जारी रखें। सभी एस्पिरेंट आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का स्टडी मटेरियल और जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वैकेंसी आती है उन सभी की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो सभी इस चैनल से जुड़ कर रहे हैं। जो भी वैकेंसी आएंगी आप सभी को तुरंत ही इन्फॉर्म कर दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और नॉलेज को अर्जन करते हुए एक पोस्ट को भी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। कैंडिडेट्स डेली हमारे वीडियो को देखें। थैंक यू।